सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी को पहला टॉपिक जो है प्राइम नंबर्स का करवाने जा रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो रीजनिंग के 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर ज़रूर पूछे जाते हैं, और मैथ्स के टॉपिक्स में भी प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, चाहे कोई भी पेपर हो, एस्टेट हो, चंडीगढ़ PRT हो, CET हो, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जैसे कि फाइंड द, ये एक सेकेंड मैं इसको ये काट देती हूँ। क्या लिखा है? फाइव नहीं, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइंड द फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं और किसी के टेबल पे नहीं जाते। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है भाई? 2 से। जैसे कि पहला प्राइम नंबर होता है आपका 2, उसके बाद आपका आता है 3, फिर आता है 5, 7 आता है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो जो भी किसी और के टेबल पे जाते होंगे वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। 7 के बाद आपका 11 आएगा, फिर आपका नेक्स्ट जो आएगा वो 13 आएगा, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद आपका 19 आएगा, उसके बाद आपका 21 नहीं आएगा, आपका 23 आएगा, 23 के बाद 25 और 27 भी नहीं आएगा क्योंकि भी डिविजिबल नंबर है। 25 5 पे जाता है, 27 3 पे और 9 पे दोनों पे जाता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 29 आएगा। इसी तरीके से इससे अगला जो है आपका 31 आएगा, 33 35 नहीं आएगा, आपका 37 आएगा, 39 नहीं आएगा, आपका 41 आएगा, उसके बाद आपका 43 आएगा, 45 नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा 47 आएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबसे पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर कौन होता है भाई? 2 होता है। आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो आपको जो पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं उसका सम टोटल बताना है। जैसे कि पहले 5 प्राइम नंबर कौन से हैं, मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है और आपको आंसर देना है। जैसे 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, 10 और 7 कितना हो गया? 17, 17 और 11 कितना हो गया? 28। तो आप सबका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से तो गाइस आप यहाँ पर ये भी पढ़ लो कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 50 तक। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं 50 तक। तो आप सभी को पता है, आपने काउंट करके देख लिया टोटल कितने हैं भाई? आपके सामने 15 है। ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द टोटल प्राइम नंबर्स लेस देन 50। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि 50 से कम अगर हम देखें तो टोटल एक, जैसे कहा जाता है ना कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो मतलब 50 से कम की रेंज में कितने टोटल प्राइम नंबर हैं। तो अभी हमने काउंट किया कि टोटल जो प्राइम नंबर्स है वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर ये बिल्कुल बेसिक का मैथ है, बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से इवन ऑड नंबर के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स इसमें से कौन सा है? देखो 33 डिवाइड होने वाला है, 81 डिवाइड होने वाला है 93 भी। 97 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी पहाड़े पर नहीं जाता। 93 देखो 3 से भाग होता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है भाई 93 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर है 97, किसी पहाड़े पे डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन को ऊपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इसमें से प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सारे प्राइम नंबर है, कोई एक नहीं है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 91 जो आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 13 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 7 91 जाता है। 3 के पहाड़े पे भी भाग होता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है डी जो है हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। तो आपने बताना है इसमें से कौन आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि 119 है, 187 है, 247, 551। तो मतलब ये जितने भी नंबर आप सभी के सामने हैं ये सभी से डिविजिबल हैं। जैसे कि 119 की बात करूं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 187 अगर मैं देखूं तो ये भी 11 से पूर्णतः भाग होता है।
247 देखूँ तो ये भी 13 से पूर्णतः भाग होता है, 551 19 से भाग होता है। तो भाई इसके मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई थी प्रिंटिंग में, तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जितने नंबर है सारे के सारे भाग होने वाले नंबर है, तो इसमें से कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से आप सबके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 161 की बात करूं तो ये डिवाइड बाय 7 है कम्प्लीटली, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 221 की बात करूं तो ये भी आपका 13 से विभाजित है, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं आप सबको सही से बताऊं तो 373 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी पहाड़े पे नहीं जाता। तो ये आपको थोड़ा सा देखो समझना पड़ेगा अगर इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो अगर मैं एस्टेट की बात करूं ना, एस्टेट पीआरटी का प्रीवियस ईयर पेपर था जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आपने जो आंसर दिया था वो था 2, ठीक है। तो 2 आपका आंसर है, क्योंकि भाई पहला जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स है वो आपका 2 ही होता है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ जाता है, तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये हर एक लेवल एग्जाम के लिए, किसी एक स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। बिल्कुल बेसिक से मैथ में आपको करा रही हूँ, आपको परसेंटेज टॉपिक से मैथ्स को स्टार्ट भी कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, पूरी देख लेना, आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।